यूपी में योगी सरकार दोबारा सरकार में काबिज हुई है और दूसरी पारी की शुरुआत के साथ यूपी में कई मिथक टूटे हैं। कुछ चीजें हैं जो शायद किसी भी दौर में नहीं बदलेंगी, वो है वोट बैंक को बनाए रखने के तरीके। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार काबिज होने के बाद बीजेपी मिशन 2024 को लेकर जुटी हुई है। यूपी में दूसरी बार कमाल संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2024 के लिए काम करना शुरू कर दिया है और इन दिनों उनका एक पड़ाव अयोध्या भी है। बीजेपी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर अयोध्या और उसका विकास ही तो है। साथ में 2022 में मिला जनता का साथ, उसे कायम रखना 2024 में वो किस तरह से वोट बैंक बनाए रखे और किस तरह बढ़ा सके, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी काम कर रही है। 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी अभी से पूरे दमखम के साथ जुट गई है। उत्तर प्रदेश में भी सियासत का मिजाज कुछ ऐसा ही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिशन 2024 में जुट गए हैं और योगी इन दिनों अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। यूं तो बीजेपी की प्राथमिकताओं में अयोध्या सबसे ऊपर है और ऐसे में सौगातों की बौछार अयोध्या पर बरस रही है। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर रामलला के दर्शन किए और अयोध्या में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। लेकिन 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए जनता को सिर्फ सौगातें देकर या विकास देकर इतिश्री नहीं करेगी। 2023 में मिला अपार जन समर्थन बरकरार रखने, वोटर को बांधे रखने के लिए बीजेपी के अलग अलग प्रयास हैं और इसी कड़ी में अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ मलिन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने एक दलित के घर दोपहर का खाना खाया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि सीएम का दलित के घर भोजन सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का संदेश देने से जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए ही संतों ने वाराणसी में डोम राजा के घर भोजन किया था। गौर हो कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलितों का साथ मिला। मायावती का जो वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और इस वोट बैंक को बीजेपी कायम रखना चाहती है ताकि 2024 में 60+ सीटों को पाने का सपना देख रही बीजेपी इस सपने को पूरा कर सके। योगी आदित्यनाथ अब पूरी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरा प्रदेश उनका है। 75 जिलों का वो दौरा करेंगे, उसमें अयोध्या भी है। और भोजन के विषय को इस तरह से मुझे लगता है समाज में बांट के नहीं देखना चाहिए। जहाँ से आमंत्रण मिला होगा योगी आदित्यनाथ ने वहाँ भोजन किया होगा। और मेरा पहली सेंटेंस यही है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। किसी एक व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना इसको आप चुनाव के चश्मे से देखिए, इसको आप विकास के चश्मे से देखिए कि स्वयं महाराज निकले हैं और 75 जिलों का दौरा करेंगे, अयोध्या भी उनमें से एक जिला। जिनके पास से वोट शिफ्ट हुआ और जिनके पास नहीं गया, जाहिर है सियासत में ये सियासी तस्वीर उन्हें रास नहीं आएगी। देखिए इस पर विपक्षी दलों का क्या कहना है। योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरह से जाति गोलबंदी का चारों तरफ बोलबाला दिख रहा है, आप कह रहे हैं उन्होंने दलितों के यहाँ भोजन किया, बहुत अच्छी बात है। पर दलित जिस जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पे खड़ा होकर हजारों साल से उत्पीड़ित है, उस जाति व्यवस्था को आप लगातार उसका आप गुणगान करते हैं। आप बाकायदा नेशनल चैनल में इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय हूँ। तो आप सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था के पक्ष में खड़े होके तो आप दलितों के साथ किस कदर उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न है, ये किसी एक के घर में जाने से नहीं वो होगा। पर वो दिन आना चाहिए जब अपने घर में दलितों को बुला के लोग भोजन कराएं, तब जाके बात समझ में आएगी। अभी तो स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश जातीय उन्माद और जातीय एक दूसरे से टकराहट का, जातीय गोलबंदी का गढ़ बन रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। मलिन बस्ती में मनीराम के घर की थाली में भोजन भले ही साधारण था, लेकिन यूपी की सियासत बिल्कुल असाधारण है। सियासतदानों का हर एक कदम सियासत से जुड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में दलित मतों का सहयोग मिलने के साथ भाजपा उत्साहित है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले दलितों से रिश्तों की डोर बेहद मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सीएम का ये दलित भोज उसी की एक कड़ी माना जा रहा है। लेकिन 2024 में जुटी बीजेपी क्या इस तरह की कोशिशों से करिश्मा कर पाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जनता अलग मुद्दों पर वोट करती है। तो क्या यूपी में बीजेपी की ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।